और सबने दुखित होकर के कहा कि महाराज बड़े दुखी हैं, पानी बरसा नहीं है और बिना पानी के हम लोग हाहाकार मच रही है, कैसे खेती होगी, अन्न नहीं होगा, कैसे गौ ब्राह्मण संत की सेवा होगी, हम लोग भूखे मर रहे हैं, पशु पक्षी भी बिना पानी के प्राण त्याग रहे हैं, घोर अकाल पड़ा हुआ है। 2 वर्ष हो गए अकाल की, ये तीसरी वर्ष है, अब सहन की क्षमता के बाहर है। आप सिद्ध पुरुष हैं, आप कृपा करें। तब श्री मलुकदास जी ने अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं किया। आपने कहा भगवान को तो परेशान करना नहीं है, क्योंकि राम जी को तो आनंद में रहने दो। ये वर्षा वाला विभाग राम जी ने इंद्र को सौंपा है, तो हम लोग गंगा किनारे चलते हैं, इंद्र देवता से प्रार्थना करेंगे कि आप अपने विभाग का काम ठीक से करिए। पानी क्यों नहीं बरस रहा, पानी बरसना चाहिए। तो सब भीड़ को लेके, कड़ा गांव की घटना है, प्रयाग के पास आप पहुंच गए गंगा किनारे। और श्री मलुकदास जी की सेवा में रहते थे बाबा श्री लालदास जी, उनके शिष्य थे और उनकी निजी सेवा में वो निरंतर रहते थे। तो वो किसी सेवा के ही कार्य से गए थे, उन्होंने आके देखा कि गुरु महाराज की गद्दी सुनी, तो पूछा कहाँ गए गुरुजी? बोले गुरुजी तो सब जनता को लेके गए हैं गंगा किनारे, इंद्र देवता से वर्षा की प्रार्थना करने के लिए। इतना सुनते ही लालदास जी को बड़ा गुस्सा आया। बोले हमारे गुरुजी से बड़ा हो गया इंद्र, जो इंद्र के हाथ पांव जोड़ेंगे। और उनके चरित्र में तो बाबा ऐसा लिखा है कि एक साधु का सोटा उठाया, भंग घुटना, जिस सोटा से वो भांग घुटते थे, उस सोटा उठाया लालदास जी ने और उसको घुमा करके ललकारते हुए बोले कि तू देवराज है और हम योगीराज हैं, हिम्मत हो तो 2-2 हाथ करने के लिए आ जा, और नहीं तो गुरुजी वहाँ पहुँचे प्रार्थना के लिए, भीज करके सब लौट के आ गए। अब पानी बंद ही ना हो, इतनी जोर का पानी बरसा, सब बड़े प्रसन्न हो गए। तो स्थान के और मूर्तियों ने बताया कि गुरुजी ये लालदास है ना, इसने ऐसे ऐसे कहा, तो इंद्र ने डर के मारे पानी बरसा दिया। इतना सुनते ही श्री मलुकदास जी अपने शिष्य सेवक श्री लालदास जी पर नाराज हो गए। बोले देखो, क्रोध करना ये साधु का धर्म नहीं है। दया, क्षमा, सरलता, अक्रोध यही साधु का स्वरूप है। तुमने स्वरूप के विरुद्ध कर्म किया है। हम लोग मनुष्य हैं और वो भगवान के बनाए हुए देवता हैं। देवता नहीं, देवताओं के राजा इंद्र हैं, भगवान की विभूति हैं। उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना ये बहुत अनुचित व्यवहार है। अब मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। इतना सुनते ही फूट फूट कर लालदास जी रोने लगे। बोले आप चाहे जितना कठोर दंड दीजिए, चरणों की सन्निधि से अलग मत कीजिए। आप त्याग देंगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। प्रायश्चित बताइए, भूल तो हो गई। बोले पहला प्रायश्चित तो यह है कि जीवन में कभी क्रोध मत करना, और दूसरा यह है कि तुमने इन देवराज इंद्र का अपमान किया, क्रोध किया, बड़ों का तिरस्कार किया, तो बड़ों का तिरस्कार ही उनका वध है। श्रेष्ठ पुरुषों का तिरस्कार ही उनका वध है। इसलिए इस पाप के प्रायश्चित के लिए राम नाम का उच्चारण करते हुए 7 द्वीप 7 समुद्र वाली पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, सब तीर्थों में स्नान करके आओ। तो साष्टांग प्रणाम किया लालदास जी ने, चले गए। और जो स्थान में साधु संत थे, गुरु भाई थे, वो कहने लगे अब तो हमेशा के लिए गए लालदास, क्यों इतने लंबी यात्रा में भेज दिया गुरु जी ने। कहाँ 7 द्वीप 7 समुद्र, मनुष्य कोई जाएगा? कैसे जाएंगे?
और आश्चर्य है झा जी, केवल 2 घड़ी के भीतर लालदास जी आ गए, 48 मिनट में आ गए। गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया, बोले आपकी कृपा से 7 समुद्र, 7 धरती के सप्तद्वीप नवखंड, सारी धरती की परिक्रमा करके आपकी कृपा से मैं आ गया। तो कहा ठीक है, रहो सेवा। अब दूसरे जो साधु थे उनके मन में आया कि गुरुजी भी बड़े भोले हैं और चेला बड़ा झूठा है। अभी तो गया था, घंटा भर नहीं हुआ, और कहता सारी धरती की परिक्रमा करके आए, सब तीर्थों में नहा के आए। लेकिन अब मर्यादा थी उस समय जमाने में, किसी ने कुछ पूछा नहीं। कुछ दिन बाद एक व्यापारी आया, जहाज का व्यापारी, और उस जहाज के व्यापारी ने संत मलुकदास जी का दर्शन किया, साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करके एक बहुत वेश कीमती हीरों की माला श्री मलुकदास जी के कंठ में पहना दी। और उसने कहा कि महाराज आप कृपा न करते तो मेरा जहाज समुद्री तूफान में तबाह हो जाता और हम कोई भी जीवित न बचते। तो मलुकदास जी ने पूछा कैसे? तो उसने बताया कि महाराज मेरा जहाज तूफान में फंस गया था और मैं एकदम घबरा रहा था। उसी समय जो आपकी सेवा में खड़े हैं ना लालदास, ये योग बल का आश्रय लेकर आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे। उन्होंने तूफान को देखा तो कहा कि गुरुजी को याद कर। कौन गुरुजी? बोले श्री मलुकदास जी को याद कर, गुरुजी की कृपा से संकट दूर होगा। तो भगवान जैसे ही आपके शिष्य की प्रेरणा से मैंने आपके मंगलमय नाम का स्मरण करके कहा, हे श्री मलुकदास जी हमारी रक्षा करो, महाराज तूफान की दिशा बदल गई, मैं बच गया। तो हमने विचार किया था कि इस जहाज में बहुत अमूल्य रत्न हैं, इसमें सबसे मूल्यवान जो माला होगी वो हम गुरु जी को अर्पित करेंगे। तो मैंने आपको ये अर्पित किया, आप स्वीकार करें। तो उसी समय अकबर का वजीर बैठा था, अकबर का वजीर। अकबर ने भेजा था कि देख के आओ गतिविधि मलुकदास की, सुनते बड़ा चमत्कारी साधु है। तो उस वजीर ने देखा कि इतनी वेशकीमती हीरों की माला मेरे सम्राट बादशाह अकबर के पास भी ऐसी माला नहीं है। बाबा जी तो कुछ रखते नहीं है, कुछ बांटे ही देते हैं, ये माला मुझे दे दें तो अच्छा है, ऐसा उसके मन में आया। तब आप मुस्कुराए और बोला हम मुफ्त में किसी की वस्तु नहीं लेते हैं। अपना चादर उघारा अचला तो उनका एक बायां कंधा थोड़ा सा छिला हुआ था। सबको आश्चर्य हुआ, कहीं आए नहीं गए नहीं, कंधा कैसे छिल गया। तब आपने कहा कि डूबते हुए